Sumendo Adhikari's biggest order is in the magic. In the Muslims are afraid. प्रिंसिपल मंजूरी मिलने के बाद लंबे समय से अटके हुए कई हाईवे प्रोजेक्ट्स का रास्ता साफ हो चुका है। NH31, NH33 और NH312 312 जैसे कई अहम रास्तों की जिम्मेदारी अब NHAI यहाँ पर संभालेगी। वहीं सेवो, इसके अलावा कोरोनेशन ब्रिज, हाथीमारा, जयगांव और चांद्रा बाघा कॉरिडोर जैसे कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं NHIDCL के तहत ये आएंगे। राज्य सरकार का दावा है कि इस फैसले से दार्जिलिंग हिल्स, डुआर्स और बॉर्डर इलाकों में ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ी मजबूती मिल सकती है। दिलचस्प बात यह भी है कि देश के बेहद संवेदनशील चिकन नेक क्षेत्र से जुड़ी कनेक्टिविटी भी इसी नेटवर्क का हिस्सा है। और ऐसे में सड़क परियोजनाओं में तेजी आने से न सिर्फ नॉर्थ बंगाल बल्कि भूटान और बांग्लादेश बॉर्डर तक संपर्क बेहतर होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। और देखिए, पिछले 10 दिन के भीतर सुवेंदु अधिकारी ने सरकार ने बंगाल को लेकर ताबड़तोड़ 10 बड़े फैसले यहाँ पर लिए हैं। क्या है वो 10 फैसले, आपको वो भी जल्दी से दिखा देते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहला जो फैसला It's just a Sumendo government. Can destroy the review. BCF को BCF land of area महिला हम तो ये योजना सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक। ये 8वां बड़ा फैसला। फिर सभी केंद्रीय योजनाएं देखिए बंगाल में यहाँ पर लागू हो चुकी हैं। इसके अलावा आलू के निर्यात पर भी प्रतिबंध अब तक वहाँ पर लगा था, उसको हटा दिया गया है। इससे आलू का निर्यात आसानी से हो सकेगा। और 10वां सबसे बड़ा फैसला जो सुवेंदु अधिकारी ने यहाँ पर लिया, क्राइम सिंडिकेट के खिलाफ बड़ा एक्शन यहाँ पर लिया जाएगा। और इसी के साथ आप देखिए, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के पार्क सर्कस में हुई हिंसा और पुलिस पर पत्थरबाजी के बाद मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी सख्त तेवर में आ चुके हैं और उन्हें साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि आप अगर पुलिस पर हाथ उठाया तो सुरक्षा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने खुद मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और कहा and the smallest man has arrested in a go to police station. Bengal police has to start a stick anything utensil Muslims in foreigns in border in Bangladesh. Throwing a stone, stoning. Former CM. पुलिस को हाथ डाला है उसका तो क्या आपने कार्रवाई करेगा, सरकार देखना है, सोचना है नहीं। और देखिए भाई, सुवेंदु अधिकारी ने सत्ता संभालते ही इमामों को मिलने वाले उस भत्ते को भी यहाँ पर कुत्तों को हटाने के बाद दोबारा छोड़ दिया। सरकार का काम इमाम मुअज्जिम पुरोहित का भाता डिस्ट्रीब्यूशन है, ना एजुकेशन का अच्छा करना है। इमाम मुअज्जिम को भाता देना है ना नौकरी देना है। आज कैबिनेट ने सब रिलीजियस भाता बंद कर दिया। नमाज पढ़नी आवश्यक है, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर योगी आदित्यनाथ तो गौची स्टॉप थे रीडिंग नमाज इन इस्लामिक एरिया. Yogi Adityanath is right.
Muslims, Islamic peoples, you have a reading a namaz, anything, or you go to transfer in the reading the namaz. संख्या बढ़ाई जा रही है। मुसलमानों के मुख्यमंत्री नहीं है, आप हिंदुओं के मुख्यमंत्री। कुछ लोग ये है विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि सड़क पर कानून फॉलो ना हो, केवल और केवल शरिया लागू हो जाए। जी ये कहना चाहते हैं कि मुसलमानों तुम्हारी अब खैर नहीं है, वाह। खैर इसी बहुत है। मस्जिदों में नमाज पढ़ें। Muslim is namaz in this road. No. और देखिए बकरीद से ठीक पहले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान पर रोड देखा, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक विरोधियों को अब इस्लाम का सरदार है इसके में कहा कि सड़क पर नमाज किसी भी सूरत में नहीं होगी। योगी ने क्लियर मैसेज देते हुए साफ सर रोड तो नमाज इनमें नहीं तो हमारे पास दूसरा तरीका भी है, दूसरा रास्ता भी है। वाई विवाद किया इसने। तो अब देखिए सख्त तेवर यहाँ पर देखने को मिले, जहाँ पर बकरीद से ठीक पहले सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सड़क पर नमाज बिल्कुल भी अदा नहीं की जाएगी। पहले तो शांति से इस आदेश को यहाँ पर No Muslims are मानेंगे, उनके लिए दूसरा तरीका भी यहाँ पर है और इसको लेकर no namaz allowed in this road. And I go to namaz in masjid in dargah. मतलब it means English mosque. कोई दिक्कत आम जनता को नहीं होनी चाहिए। Mosque शाहबुद्दीन आप सिख में पढ़ेंगे, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क घर पर से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया। जयपुर मुस्लिम है सुनो नॉर्थ हमारी संख्या ज्यादा है, नॉर्थ नमाज इन रोड। तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रही है। तो देखिए सड़क पर नमाज को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर अब सियासी टकराव और तेज होता हुआ दिख रहा है, जहां पर पॉलिटिकल रिएक्शन भी आपको दिखाते हैं। शुरुआती देश अब संविधान से चलता है, शरीयत से नहीं चलता है। और शरीयत पर जैसे नमाज पर योगी का बयान बवाल ही बवाल। भारत भारतीयों का देश है, सड़क पब्लिक का है, न कि किसी एक व्यक्ति का है और न तो किसी धर्म का। सड़क जो है धार्मिक प्लेस नहीं, सार्वजनिक प्लेस है। अगर सार्वजनिक प्लेस को धार्मिक प्लेस बनाया जाएगा तो धार्मिक प्लेस क्या बनेगा? तो धार्मिक प्लेस पर धर्म होना चाहिए, न कि सार्वजनिक प्लेस होना चाहिए। जनता भी सबके हितों की बात है। माननीय मुख्यमंत्री शिफ्ट में पढ़िए, हम नहीं रोकेंगे नहीं, सड़क पर गए नमाज रोकेंगे। देखिए देश संविधान से चल नमाज पर पढ़ने की जरूरत है। शिफ्ट तो शिफ्ट में धांधली दादागिरी धमकियों से नहीं चलेगा। ये योगी टोटल फेल हो चुके हैं। यूपी के मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेके मुख्यमंत्री बने और इस तरह की भाषा का प्रयोग करते क्या है? सीएम को इस तरह की भाषा का प्रयोग करना शोभा देता है क्या? हाँ कि नहीं? क्या कर डालेंगे? चलिए आप गोली मार देंगे, फांसी पे चढ़ा देंगे, क्या तो फिर क्या करोगे वसीर? पढ़ो। अरे भाई साहब, एक मुसलमान सड़क पर तो नमाज में नहीं होते ये सब, ये नहीं सड़क पर नमाज पढ़ना ये गलत बात होता है। गर्मी में बारिश में किसको शौक है पढ़ने का? अबे ऐसे सड़क में नमाज पढ़ेगा लोग कितने दिक्कत हो जाएंगे, लोगों का कितने बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ऐसे का गाड़ियों पे सड़क ऐसे नमाज पढ़ने के चक्कर से आज इसकी पूरी गाड़ियां भी कितनी जैम करेंगे जो बताओ, है ना? निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट संकेत देने का काम किया है। सड़क आने जाने का भी रास्ता है, सड़क विकास का पैमाना है। सड़क पर चलते ही विकसित आदमी होता है और विकास होता है। सड़कें जो है चलने के लिए। राशिद अलवी कांग्रेस नमाज हो रही है, आप क्यों उत्तर प्रदेश के लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं? आप हमेशा जो बयानात देते हैं वो मुसलमान राशिद अलवी। आपको चाहिए कि आप ये कहें कि सड़क के ऊपर कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। आपको कहना चाहिए कि किसी तरीके की पूजा नहीं देते सड़क पे या उसके आसपास की जगह नहीं होनी चाहिए, फुटपाथ पे नहीं पार्टी। आप इस तरीके के बयानात देते हैं और संविधान की शपथ साजिद रशीदी का है
ये वो जगह है उनका पैदा हो गया है मुरादाबाद यूपी में। तो देखिए सड़क पर नमाज को लेकर ये मुरादाबाद से है। बयान को अब संत समाज का खुला समर्थन भी मिल रहा है। अगले बार की संत समिति ने साफ तौर पर कह दिया है कि सड़कें आवागमन के लिए होती हैं, ना किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधि के लिए, और सड़कों पर नमाज पढ़ना कानून और संविधान की भावना के खिलाफ है। अयोध्या के संतों ने भी सीएम के ये कहा कि इबादत का मकसद लोगों को राहत देना, ये सही बोल रहा है। सड़क पर यहाँ पर नमाज पढ़ना है ये खिलाफ होता है, ये खिलाफ होते हैं यूपी में सड़क यात्रा के लिए होती है, चलने के लिए अखिल जितेंद्र जितेंद्र विभिन्न पर्वों पे सड़कों पर नमाज पढ़ने की प्रवृत्ति पूरे देश में बनी। यह प्रवृत्ति ठीक नहीं है। नमाज के लिए ही मस्जिद है और यात्रा के लिए सड़क। हाँ ये सही बोल रहे हैं। नमाज तो मस्जिद में जाकर कर लो, ये कानून की सड़क पे क्यों करते हैं नमाज में, है ना? ठीक नहीं है। अखिल भारतीय संत समिति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। उनके इस बयान का पूर्णतः समर्थन करता है। अखिलेश यादव तो 2017 में रिटायर हो गई है। आक्रमण करते हैं तो मार्ग अवरुद्ध होता है, ट्रैफिक की व्यवस्था बिगड़ती है, ट्रैफिक जाम होती है, लोगों को परेशानियां होती हैं। हम पूजा पाठ किस लिए करते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। यदि हमारी पूजा पाठ से किसी दूसरे को कष्ट हो रहा है तो ऐसे में हमारा पूजा करना बेकार है, हमारा इबादत करना बेकार है। तो माननीय मुख्यमंत्री के लिए जो बात कही बहुत सुंदर और सच्ची बात है। जितेंद्र महंत भी है और उस बात को जितेंद्र आनंद सरस्वती वो सही बोल रहा है। नमाज तो मस्जिद में आती है, सड़क पे क्यों नमाज होती है? इसे सड़क के नमाज के चक्कर इसी के पूरे के चक्कर में जैम हो जाएगा ट्रैफिक में, बताओ पूरा ज्यादा ट्रैफिक जैम हो जाएगा। कोशिश करेंगे, सड़कों को जाम करने की कोशिश करेंगे तो योगी का डंडा बरसेगा और सारा पृथ्वी ठिकाने आ जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है, उन्होंने संत कहा है, उनकी बात का हम सभी साधु संत समर्थन करते हैं। अगर कोई व्यक्ति को नमाज अदा करना है तो वो मस्जिदों में करे, सड़कों पर। हाँ ये बिल्कुल सही बोल रहा है महामंडलेश्वर, ये सही बोल रहा है। अगर नमाज करना चाहता है मस्जिदों में कर लो, इसके यहाँ पर सड़क में नमाज करना मना है। वो पहले भारत के मुसलमान अरब से नहीं आए। राजा भैया ने कहा कि जो कायर थे वो मुसलमान बन गए। और जितना आज मुस्लिम है ये सब पहले हिंदू है, ये कौन अरब से वहां से नहीं आया है। जो आस्था विहीन थे, जो कायर थे, जो लोभी थे, लालची थे, जो निष्ठाहीन थे, वो लोग में आकर के और तुम्हारे लोग हैं, तुम लोगों का लोग हैं, जो वीर थे, जो बलिदान तुमसे समझा सभी लोग उनकी संस्था में। मोहम्मद अली अंकल और बाकी सब तुम लोग हैं, ये तुम्हारे यूपी के लोग हैं, तुम इसे सिखाओ। सड़क में नमाज में नहीं होते ये सब, नमाज मस्जिदों पे आते हैं, समझे, सड़क में नहीं। बहुत शुक्रिया, ये क्या थैंक्स है।